नमस्कार। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो वाराणसी से है, जहां पर फ्लाईओवर पर एक बस लटक गई है। वाराणसी में बड़ा हादसा टला है। रेलिंग तोड़कर बस लटक गई। बस में 30 यात्री सवार थे। पुलिस ने यात्रियों को बाहर निकाला है। बाल बाल बची है यात्रियों की जान। ये बड़ी खबर हम आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। तस्वीरें देखिए आप। तेज रफ्तार ये बस रेलिंग को तोड़ते हुए पुल से नीचे लटक गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में 30 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे पुल से नीचे ये बस लटकी हुई है रेलिंग को तोड़ते हुए। चश्मदीदों का कहना है कि तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई। उसके बाद बस का आगे का हिस्सा आप देखिए कैसे नीचे की तरफ लटका हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। वक्त रहते सभी को बस से नीचे उतार लिया गया है। सभी 30 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस उधर से इलाहाबाद से आ रही थी, उसका रेलिंग तोड़ते हुए बस इधर उलटने ही वाली थी, उल्टी नहीं उसका रेलिंग, तब तक मैं भाग गया। वो इधर तब भी टूट फूट गया है उसका रेलिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा गिर गया नीचे। सब देख लीजिए आप भी जा करके। तो किनपिन टूट जाने की वजह से। एक बस कहाँ से आ रही थी? इलाहाबाद से। कितने पैसेंजर थे इसमें? 30-35 रहे होंगे। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? जी देखिए, प्रयागराज से ये बस आ रहा था और जो 30 से 35 यात्री जो इसमें थे वो सारे के सारे प्रयागराज मार्ग मेले से वापस आ रहे थे वाराणसी के लिए। लहरतारा पुल पर दुर्घटना हुई। टायर का जो रिंग होता है वो टूट जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और वो हवा में तकरीबन लटक चुकी थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो यात्री थे वो एकदम उनका जान ताकत में था। बड़ी घटना जो है वो टली है, लेकिन स्थानीय लोग और वहाँ की पुलिस ने वो इमरजेंसी खिड़की से उन लोगों को सुरक्षित वापस निकाला बाहर। 2 से 4 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा जो था वो आज वाराणसी में टला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाराणसी के लहरतारा पुल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ये बस जो कि प्रयागराज से आ रही थी वो हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बची है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। टीएमसी में फिर से बगावत हुई है। दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है दिनेश त्रिवेदी ने। बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। संकेत के मिल रहे हैं कि बीजेपी में जा सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा जिस इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। और हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। चुनाव से ठीक पहले दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा दे देना, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, बड़े चेहरे हैं अभी तक टीएमसी के। बिल्कुल, देखिए तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी न केवल केंद्र में मंत्री थे, टीएमसी के प्रतिनिधित्व करते थे वो केंद्र में। और आपको बता दूं कि जब तृणमूल कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व हुआ था तो दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय 2 बड़े नेता थे जो ममता बनर्जी के करीबी थे और केंद्र में उनकी नुमाइंदगी करते थे। और ऐसे में मुकुल राय पहले से पार्टी वो छोड़ चुके हैं और जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दिया है,
अपने आप में काफी बड़ा कह सकते हैं, अहम कह सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से बीजेपी एक आक्रामक रवैये के तौर पर वहां प्रचार कर रही है, ममता बनर्जी को आगे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, और जिस तरीके से सभी लोग पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं, और दिनेश त्रिवेदी जिस तरह से पार्टी को अलविदा कहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस का कोई सांसद, जो कि अब तक सांसद थे, उनकी तरफ से अगर ये बयान आता है कि वहां जिस तरह के हालात है, जिस तरह की हिंसा फैल रही है, वो अपने आप में तस्दीक देती है जो बीजेपी लगातार जिस बात को कह रही थी। सही बात है। तो बड़ा झटका और बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बड़ा फायदा ठीक है हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। पेपरलेस बजट की तैयारी में है योगी सरकार। विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई। इसके लिए टैबलेट और आईपैड की ट्रेनिंग दी गई है विधायकों को। पेपरलेस होगा इस बार यूपी का बजट। विधानसभा के तिलक हॉल में विधायकों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम रखा गया था। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर विधायकों को टैबलेट और आईपैड चलाने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इस बार योगी सरकार ने तय किया है कि बजट पेपरलेस पेश किया जाएगा। ऐसे में विधायकों को बजट को समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसकी कॉपी टैबलेट और आईपैड पर ही आएगी, लिहाजा उसकी ट्रेनिंग आज यहां पर सभी विधायकों को दी गई। आज 12 फरवरी से 12, 13, 14 3 दिवस में 6 समूहों में उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकगण और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण की प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें 3-3 घंटे में एक समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे जो NIC की टीम है वो उन्हें प्रशिक्षित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम विधानसभा की कार्रवाई को पेपरलेस करें। आगे बढ़ते हैं।